नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एमएसडी लक्ष्य पर। आज अपना मैथ्स का पार्ट 3 जाएगा। नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। अभी हमने पार्ट 1 में क्या किया था, हमने नंबर सिस्टम समझा था। नंबर सिस्टम क्या है, डिजिट्स क्या है, नंबर्स क्या है, डिजिट्स और नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने देखा था। और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी किया था। पार्ट 2 में हमने डिजिट्स के बारे में देखा था। अगर आपको डिजिट्स दिया हो उसमें अपन को नंबर अगर फाइंड करना हो तो अपन नंबर कैसे फाइंड करेंगे वो हमने देखा था। चलिए उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं अपन। देखिए अपन ने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ लिया था, नंबर सिस्टम का डिफिनेशन देख लिया था, डिजिट्स अपन ने देख लिया था, डिजिट्स क्या है, इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किया था। आज अपन को पढ़ना है वैल्यूज ऑफ डिजिट इन नंबर्स। आज अपन को स्टार्ट करना है वैल्यूज ऑफ डिजिट्स इन नंबर, संख्या में अंकों के मान। देखिए किसी भी संख्या के में अंकों के मान क्या क्या होते हैं, एक तो होता है उसका स्थानीय मान, दूसरा होता है उसका जातीय मान। अब स्थानीय मान क्या कहलाता है, देखिए किसी भी संख्या का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है, मगर जाति मान क्या होता है, किसी संख्या का अपना मान ही जाति मान कहलाता है। जैसे 8 किसी भी स्थान पे हो, 8 का जाति मान क्या होगा, 8 होगा। 5 किसी भी स्थान में होगा, 5 का जाति मान क्या होगा, 5 होगा। 6 किसी भी स्थान पे हो, 6 का जाति मान क्या होगा, 6। तो स्थान का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जाति मान में। जाति मान में अपना ही मान, किसी भी अंक का अपना ही मान क्या कहलाता है, जाति मान कहलाता है। चलिए अब उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करिए, स्थानीय मान क्या है, जाति मान क्या है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखिए, कुछ समझिए इसको बेसिक चीजें। चलिए देखिए जैसे मैंने आपको बताया जातिमान है क्या, तो जातिमान क्या है, किसी संख्या में किसी अंक का जातिमान वह मान है जो उसका अपना मान होता है, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो। जैसे मैंने बोला 8, मैं बोलूं 8 का जातिमान बताइए, 8 का जातिमान क्या होगा। मैंने बोला किसी भी संख्या का जातिमान क्या होता है, अपना ही अंक होता है। 8 का जातिमान क्या होगा, 8 होगा। 6 का जातिमान क्या होगा, 6 होगा। 5 का जातिमान क्या होगा, 5 होगा। 3 का जातिमान क्या होगा, 3 होगा। 4 का जातिमान क्या होगा, 4 होगा। 2 का जातिमान क्या होगा, 2 होगा। 7 का जातिमान क्या होगा, 7। तो किसी भी संख्या का जातिमान मैंने आपको बताया, जातिमान अपना मान होता है। वो संख्या किसी भी प्लेस पर हो, वो नंबर हमारा किसी भी प्लेस पर होगा, उसका जातिमान क्या होगा, अपना मान होगा। वो अगर जैसे नंबर हमारा 8 है, 8 किसी भी प्लेस पर होगा, 8 का जातिमान क्या होगा, 8 होगा। चलिए अगर डेसिमल लगा हुआ है तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या जातिमान का, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए 3 का जैसे जातिमान निकालना 3 होगा, 5 का जातिमान 5 होगा, 6 का जातिमान 6 होगा, 8 का जातिमान 8 होगा, 4 का जातिमान 4 होगा। 4 का जातिमान क्या होगा, 4 होगा ना। 4 का जातिमान क्या होगा, 4 होगा। हाँ 4 का जातिमान 4 होगा, 2 का जातिमान 2 होगा, 7 का जातिमान क्या होगा, 7। तो डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसमें, स्थानीय मान जातिमान में। जातिमान किसी भी, मैंने बताया किसी भी नंबर का जातिमान अपना मान होगा, वो किसी भी प्लेस पर हो। डेसिमल लगा हो नंबर में ना लगा हो, उसका जातिमान अपना मान होगा। अब थोड़ा सा स्थानीय मान देख लेते हैं। स्थानीय मान मैंने बोला कि स्थानों के अनुसार उनके मान, अंकों के मान चेंज होते रहेंगे। अगर कोई संख्या है हमारा, जैसे 8 की बात करूं, 8 हमारा अगर 1000 प्लेस पर है, 8 हमारा क्या है, हजारवें स्थान में, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। देखिए इसको कुछ एग्जांपल से अपन देखते हैं। जैसे मैंने नंबर से लिखा, जैसे हमारा लिखा हुआ है, पहले तो देख लो स्थानीय मान क्या है। मैंने बताया किसी भी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलती है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। उस अंक का क्या कहलाता है, प्लेस वैल्यू कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे, मैं बोलूं कि बताइए, आप बताइए 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9 का कौन सा स्थान, इकाई स्थान है, तो इंटू 1 कर दो, 9 का स्थानीय मान 9 हो जाएगा। 8 का बोले 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 8 का स्थान कौन सा है, इकाई, दहाई, दहाई है इसलिए 10 से इंटू करा दिया, 80 हो गया। मैं बोलूं बताइए 5 का क्या होगा स्थानीय मान, तो 5 का स्थान कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जिसको 10,000 से इंटू करा दीजिए तो 5 का आ जाएगा क्या, हमारा स्थानीय मान आ जाएगा 50। समझ गए आप लोग समझ गए कि स्थानीय मान है क्या। स्थानीय मान मैंने बोला कि उसके स्थानों के अंदर, अंकों के स्थानों के अनुसार उसका स्थानीय मान चेंज होता रहता है। कोई संख्या, कोई नंबर किस स्थान पे है तो अपन उसको, उसका स्थानीय मान वैसे ही निकालेंगे। जैसे हमने 6 का 7 का निकाला, हमने बोला 7 का निकालो स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 के बाद 7 का स्थान कौन सा, इकाई, दहाई, सैकड़ा है, जिसको अपन इंटू करा देंगे 100 से, बराबर आ गया 700। चलिए एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक बार और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैं बोलूं 9 का बताइए आप लोग स्थानीय मान क्या होगा, मैंने बोला कि बताइए 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा क्या हमारा 9। मैं बोलूं 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो आप देखा करो 8 के बाद अंक कितने हैं, 8 के बाद एक ही अंक है इसलिए 80। मैं बोलूं 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 के बाद अंक कितने हैं,
दो अंक है तो 700। मैं बोलूं 6 का प्लेस वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, तो 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, इसलिए 3 जीरो लगा दो 6000 हो जाएगा। मैं बोलूं 2 का बताओ, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का हमारा प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 के बाद कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट लगे हुए, तो 6 जीरो बढ़ा देना आप, 6 जीरो बढ़ा देना। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान अपन से निकालते बनने लगा। अगर डेसिमल लगा हो फिर कैसे करेंगे, तो डेसिमल में देखो, डेसिमल के पहले वाले नंबरों में तो वैसे ही करेंगे जैसा अभी हमने पढ़ा है, और डेसिमल के बाद वाले नंबरों में कैसे करेंगे उसको अपन समझते हैं। जैसे मैं बोलूं 5 का जाती मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 का प्लेस वैल्यू 5 होगा। मैं बोलूं 4 का क्या होगा, तो 4 के बाद देखो एक डिजिट लिखा है, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 गुणे 10 बराबर 40 हो जाएगा। मैं बोलूं 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 के बाद 2 डिजिट है, 200 हो गया। 3 का क्या हो गया प्लेस वैल्यू, 3 के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3 हो गया, तो 3 का प्लेस वैल्यू ये हो गया। अब डेसिमल के बाद वाले नंबरों को कैसे निकालते हैं, डेसिमल के बाद वाले नंबर को एक बार समझिएगा। जैसे वो डेसिमल के बाद वाले नंबर 6 का, 7 का बताओ, 7 का बताइए आप लोग, 7 का बताइए आप लोग, 7 का बताइए आप लोग, प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 की प्लेस वैल्यू हमको निकालना है, तो 7 इंटू, अब देखो 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है, डेसिमल के बाद वाले नंबरों को हमको निकालना है प्लेस वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे अपन, तो डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद 7 का प्लेस कौन सा है, दूसरा प्लेस है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, उसके बाद वो अंक है जिसका हमको स्थानीय मान निकालना है, तो इंटू 1 कर दिया हमने, तो 0.01 लिख दिया, तो 7 गुणे 0.01 कितना आएगा, 0.07 आ गया। ये हमारा आ गया 7 का क्या, स्थानीय मान। अब देखो अगर हमारा ऑप्शन में लिखा है 0.07, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन में लिखा तो इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे लिखा है 0.07, इसको ये हटाया अपने, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, नीचे 2 जीरो लगा दिया, तो आ गया 7 बटे कितना, तो जैसे मैं बोलूं 9 का बताओ आप लोग कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 गुणे डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद 1 2 3 चौथे प्लेस पर, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद एक, देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 और चौथे स्थान पर है वो, ये लिख दिया, इसको इंटू कराया तो कितना आ गया, 0.0009 हो गया। अब इसका फ्रैक्शन हटा दो तो बराबर कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो अपन 9 बटे 10 लिख दिया। फिर से एक बार इस चीज को देख लीजिएगा, देखिएगा। अब जैसे निकालना मुझे 7 का, मुझे बोले 7 का फिर से निकालते हैं एक बार, देखो 8 का निकाल के, 7 का 8 का किसी को भी निकाल लो, 7 का निकालना है, जैसे हमको निकालना है 7 का, 7 का स्थानीय मान निकालना है। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखो डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, दूसरे स्थान पर है 7, तो डेसिमल के बाद एक जीरो और वहां पे 7 आ गया। जैसे बोलूं 8 का बताओ, 8 का क्या हो जाएगा, तो डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद एक अंक 2 अंक तीसरे स्थान पर है ये, तो 1 जीरो 2 जीरो जहां पे वो है वहां पे 8 लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने। हमने बोला 9 का निकालिए, 9 का क्या होगा जाति मान, सॉरी स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 0.0009 ये हो गया इसके प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू बड़ी सिंपल है, और डेसिमल के पहले तो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने बोला कि 3 का प्लेस वैल्यू निकालो, तो 3 के बाद 1 2 3, 3 अंक 3000, 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 के बाद 2 अंक 200, 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 के बाद 1 अंक 40, ये हो गया प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो डेसिमल के पहले वाले नंबरों को अपन कैसे निकालेंगे, जैसे अभी तक निकालते चले आ रहे थे, डेसिमल के बाद वाले नंबरों को कैसे निकालेंगे वो भी हमने देख लिया। अगर हमारा आंसर फ्रैक्शन में मांग रहा है तो अपन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल हटा देंगे। अब देखिए इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन, इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसे क्वेश्चन पूछा है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 32 54 710 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। 32 54 710 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला 5 के बाद देखिए कितने, 5 के बाद देखिए कितने अंक है, तो 5 के बाद कितने अंक लिखे हुए हैं, 5 के बाद देखिए, इसको मैं अलग ही लिख देता हूं, 3 2 5 4 7 1 0 ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं बोलूं 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो 4 जीरो लग गया, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोला 8 का जाति मान, तो मैंने आपको पहले बताया किसी भी संख्या का जाति मान क्या होता है, अपना मान होता है, तो 8 का किसी भी प्लेस पर होगा तो 8 का जाति मान क्या होगा, 8 ही होगा। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, हमको फाइंड करना है 50 35 35 में 3 के सभी स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। हमको निकालना था
50, 35, 35 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं 3 के सभी स्थानीय मानों का योग निकालो। तो देखो पहले वाले 3 का स्थानीय मान क्या होगा, पहले वाले 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, पहले वाले 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 30, और दूसरे वाले 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3, दूसरे वाले का प्लेस वैल्यू हो जाएगा, दूसरे वाले 3 का तो हो गया 3000। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों के स्थानीय मानों का योग। तो देखो एक 3 का स्थानीय मान हो गया हमारा 3000 और दूसरे वाले 3 का स्थानीय मान हो गया 30, बोला दोनों का योग बताओ। तो 3000 में 30 जोड़ के बताओ, 3000 में 30 जोड़ोगे तो 3030 आ जाएगा, 3000 में 30 जोड़ोगे कितना आएगा, 3030 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 527435 में बोल रहा है 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। तो देखो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बोलोगे 7 के बाद सर 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दीजिए, स्थानीय मान ही बोला ना, हाँ स्थानीय मानों का अंतर। 7 के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दिए, 7000 हो गया। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा दिया, दोनों के स्थानीय मानों का अंतर क्या हो जाएगा, 7000 में 30 घटा दीजिए, 7000 में 30 घटाएंगे कितना आएगा, 6970। कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये हमने 7 का प्लेस वैल्यू लिखा था और ये हमने लिखा था 3 का प्लेस वैल्यू, 3 का हमने प्लेस वैल्यू लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 32675149 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर बताइए। इस बार 7 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर निकालना है। तो देखो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 के बाद कितने अंक लिखे हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा, 7 के बाद 4 अंक लिखे हुए तो 4 जीरो मैंने बढ़ा दिया। और 7 का जाति मान, किसी भी संख्या का जाति मान क्या होता है, अपना अंक होता है। तो बताओ मुझे 70,000 में 7 घटाओगे कितना आएगा, 70,000 में 7 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 69,993। ये हो गया इसका स्थानीय मान और जाति मान का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर। तो 7 सेम क्वेश्चन था क्या, नहीं क्वेश्चन अलग था जी, क्वेश्चन अलग था। अब इसे बोला 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा, तो बताइए मुझे बताइएगा 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 7 के बाद 3 अंक है, 1 2 3, 7 का जाति मान अपना अंक 7, तो 7000 में 7 घटा दिया, 7000 में 7 घटाएगा कितना आएगा आपका, 6993 आएगा, 6993 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए सेम लगभग सेम ही क्वेश्चन है, देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन में लिखा है 68 92 35 में 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। बोल रहा है 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 के बाद कितने अंक लिखे, 1 2 3, 3 अंक लिखे तो 3 जीरो आ गया, 9000 हो गया। और बोला 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 के बाद 1 अंक लिखा है तो हो जाएगा 30। दोनों का स्थानीय मान ही पूछा था, हाँ 9 का स्थानीय मान हो जाएगा, 9 के बाद 3 अंक 9000, 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 30। क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों का अंतर बताइए। तो 9000 में 30 माइनस कर दीजिए और 9000 में 30 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8970। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसको समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये अभी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस ईयर की किसी पेपर में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। अब इसको एक बार अपन समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्थानीय मान और जाति मान अब ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है, ये हमारे स्थानीय मान का क्वेश्चन है, स्थानीय मान में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको एक बार समझ लीजिए। बाकी तो आपको स्थानीय मान और जाति मान के बड़े ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन अपन के गलत नहीं हो सकते कभी एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो अपन कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो किसके गलत होने वाले हैं, स्थानीय मान जाति मान का। बताइए आप लोग, स्थानीय मान जाति मान में किसके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, किसी के भी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन, तो अपन लोगों को ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो कभी गलत करने नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 47.2506 इक्वल टू 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6c, देन द वैल्यू ऑफ 5a 3b 6c d3 की वैल्यू फाइंड करना है। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है 5a प्लस
3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखिएगा, अब निकालना है हमको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 47.2506। अब इसको देखिएगा, 4 के बारे में देखिएगा। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4 गुणे 4 के बाद एक अंक है तो यहाँ पे 10 लिख दिया। 4 के बाद एक अंक था, 4 के बाद 10 लिख दिया, मतलब कुल मिला के 40 होगा। चलिए अब इसके बाद 7 का देखिए, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 गुणे 1। 2 का बताइए, 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 का आप लोग स्थानीय मान बोलोगे, 2 का स्थानीय मान आप लोग बोलोगे, 2 का स्थानीय मान बोलोगे 2 गुणे क्या, डेसिमल के बाद पहला ही अंक है, डेसिमल के बाद पहला ही अंक है। उसके बाद लिखा है 5d। अब 5 का देखो, 5 का स्थानीय मान देखना है, 5 का स्थानीय मान देखना है। देखिए यहाँ पे 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो डेसिमल के बाद 5 गुणे, डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद दूसरा स्थान है, डेसिमल के बाद दूसरा स्थान है तो ये लिख दिया 5 इंटू 0.01। चलिए उसके बाद क्या लिखा है 6e। तो 6 का देखिए प्लेस वैल्यू क्या है, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है हमारा? तो 6 इंटू, चलो 6 इंटू कितना आएगा? 6 का डेसिमल के बाद 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 1 2 3 4, ये आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 5a 3b 6c d 3 की वैल्यू निकालना है। चलो बताओ मुझे a बराबर कितना आया? आपका a बराबर कितना है? देखो कंपेयर कर लो इसको, इसको एक बार कंपेयर करिए आप लोग। देखो लिखा है 4a, ये लिखा है 4 इंटू 10, मतलब a इक्वल टू कितना हो गया 10। a इक्वल टू कितना हो गया आपका 10, तो 5 इंटू 10 ये हो गया, प्लस b की वैल्यू देखिएगा, ये लिखा है 7/b, ये लिखा है 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 लिखा है, इसको हम 7/1 भी तो लिख सकते हैं। तो 7/1 और 7/b, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। भाई ये लिखा है 7/b और यहाँ लिखा था 7 इंटू 1, तो इसको अपन ये भी तो लिखते हैं 7/1। तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? b की वैल्यू आ गई हमारी 1, b की वैल्यू आ गई हमारी 1, तो 3 गुणे 1 प्लस 6c, c की वैल्यू देखो डायरेक्ट दिख रही है, यहाँ लिखा 2c, यहाँ लिखा 2 इंटू 0.1, तो c की वैल्यू कितनी हो गई? c की वैल्यू क्या हो गई? 0.1 हो गई। c की वैल्यू कितनी हो गई? 0.1 हो गई। तो 6 का इंटू करा दिया 0.1 से। चलिए पॉइंट दिख रहा है ना आप लोग को? चलो 0.1। अब d देखना है, d का देखना है हमको। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था 5/d, यहाँ पे लिखा हुआ है 5/d और यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 0.01। ये डेसिमल हटा दिया, डेसिमल के बाद 2 अंक थे तो यहाँ 2 जीरो लगा दिया। ये इसको लिख सकते 5 का 1 से गुणा हुआ 5, 5/100, 5/100 हुआ। फिर डी की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू आपको आ गई 100। ये 100 लिखा। चलिए एक बार इसको, हाँ चलिए सॉरी, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। यहाँ डी की वैल्यू हमने लिख दिया 100। 3e, e की वैल्यू कितनी होगी? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 6c और यहाँ पे आया 6 इंटू 0.001, 6 इंटू 0.001, तो यहां से e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से e की वैल्यू आ जाएगी 0.00001, तो e की वैल्यू आ गई 0.0001। अब इसको इंटू करा दीजिए आप एक बार। चलिए 5 का देखो 10 से इंटू कराया 50 हुआ, 3 का 1 से इंटू कराया 3 हुआ, 6 का 0.1 से इंटू हुआ 0.6 हुआ, 100 हुआ, 3 का 0.001 से इंटू हुआ 0.0003। अब इसको जोड़िए, देखिए 50 प्लस 3 53, 53 प्लस 100 153, 153 में 0.6 जोड़ दिया, 153 में 0.6 जोड़ दिया। अब 0.6 जोड़ दिया मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट ले लिया, डेसिमल के बाद ये एक डिजिट देखो लिखा है, उसके बाद कितने डिजिट बचे? 3 डिजिट और बचे, 3 डिजिट क्या बचे? 003। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए ऐसा आंसर कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा आंसर लिखा हुआ है 153 हाँ, ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ हमारा सी नंबर ऑप्शन में 153.6003 लिखा हुआ है, सी नंबर हमारा आंसर। अब देखो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था, स्थानीय मान जाति मान, बड़ा ही सिंपल टॉपिक था, इसको अपन आज डिस्कस किया। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी हमने देखा। अब कल से अपन को पार्ट 4 डालेंगे नंबर सिस्टम का। इसमें क्या रहेगा? पार्ट 4 में क्या रहेगा हमारा? इसमें हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स रहेगा। तो कल अपन इसको देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। और आप लोगों जरूर हमारे पिछले वीडियो भी देखते रहिएगा, ये वीडियो को भी देखिएगा।
कमेंट करिएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं उसको देख लूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको डाउट बता दूंगा जो भी डाउट रहेगा। और आप लोग के पिछले कमेंट भी हमने पढ़ा, आपके पिछले कमेंट्स जो थे बड़ा मोटिवेशन का काम करते हैं हमारे लिए। हम लोग इसी एनर्जी के साथ आपको पर डे नए नए लेक्चर्स आपको देते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।